जहां फाइनेंस कमीशन देखो एक इंट्रोडक्शन अपनी पक्की है, हर सिलेबस के टॉपिक के साथ आपके पास ऐसी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। फाइनेंस कमीशन इज द, हाँ जी सपना जी, इज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। फेडरलिज्म इन इंडिया, बट क्योंकि सिग्निफिकेंस 16 फाइनेंस कमीशन की कर रहा है, तो फाइनेंस कमीशन कल्ले को थोड़ी इंट्रोड्यूस करना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका एक आंसर पूरा प्रॉपर भी बना लेंगे। इसके आगे हम लिख सकते हैं, इन द era of shifts in tax structure like GST and demands for fiscal autonomy, the, लिख लो इसे साथ साथ, in the era of shifting taxes like GST, tax structures like GST, and demands for fiscal autonomy by states, the recommendations of 16th Finance Commission, the recommendations of 16th Finance Commission assume great importance, assume great importance. और तोड़ो जी अभी इस सवाल को, सिग्निफिकेंस ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन इन शेपिंग सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशंस, पहली बात ये पूछी है इन्होंने, क्या इन्होंने शेप करा सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशन को, एंड फिस्कल फेडरलिज्म विद फिस्कल डिसिप्लिन को कैसे बैलेंस करा है। तो क्वेश्चन दो चीजें पूछ रहा है कि इन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशंस को कैसे फिस्कल रिलेशंस को शेप करा है, एंड दूसरी बात पूछ रहा है कि फिस्कल फेडरलिज्म को विद फिस्कल डिसिप्लिन कैसे बैलेंस करा है। सो एंड डायरेक्टिव है डिस्कस, तो डिस्कस है तो साथ में चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड भी आने चाहिए। सो रिकमेंडेशंस ना भी पढ़ी हुई, रिकमेंडेशन जिसने किसी ने पढ़ी, आपने पढ़ी होंगी करंट अफेयर्स में, कौन सी, स्टेबल रहेगा बिल्कुल, एक्स्ट्रा मिलेगा परफॉर्मेंस बेस्ड भी, और इन्होंने बोला इक्विटी एंड एफिशिएंसी को भी मैच करेंगे हम लोग, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, एंड फिस्कल कंसोलिडेशन को भी अश्योर करेंगे, डेट राइज हो रहे हैं उसको भी हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, है ना। सो फिस्कल डिसिप्लिन भी बोला है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी हैं, और साथ में एक और मुद्दा क्या चल रहा है कि जो सेस और सरचार्ज होता है, टैक्स डिवॉल्व होता है स्टेट्स को, बट सेस और सरचार्ज स्टेट्स को डिवॉल्व नहीं होता, तो हेंस सरकार, सेंट्रल सरकार क्या कर रही थी, सेस बढ़ाई जा रही थी, टैक्स नहीं बढ़ा रही थी। तो इन्होंने ये भी रिकमेंड करा है कि भाई तुम सेस मत बढ़ाओ, सेस को रैशनलाइज करो, सेस इंक्रीज करोगे तो स्टेट्स का शेयर ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। तो ऑल्दो इन्होंने फिस्कल स्टेबिलिटी रखी है, स्टेट्स वर आस्किंग फॉर 50% शेयर एसेट्रा एसेट्रा, दे सेड नहीं 41 ही रहेगा। पहले एक मिनट, पहले 42 था, जब जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया तो 41 कर दिया गया, पिछली ने भी 41 बोला था, इन्होंने 41 बोला। हाँ जी सपना, सेस वाला क्या होता है देखो, सपोज अब मैं सेंट्रल सरकार हूँ, मेरे पास टैक्सिंग की सबसे ज्यादा पावर है, रेवेन्यू जनरेशन की पावर है, तो मैंने 100 रुपए टैक्स में इकट्ठे किए, उसमें से 41 स्टेट्स को डिवॉल्व करने पड़ेंगे, बट नाउ आई नो कि अगर मैं 100 रुपए इकट्ठे करूंगा टैक्स में तो मुझे 40 रुपए देने पड़ेंगे, 41 रुपीज देने पड़ेंगे आगे। सो व्हाट आई डू इज आई फाइंड आउट अ मेथड कि मैं सेस बढ़ा देता हूँ, एजुकेशन सेस लगा दिया, स्वच्छ भारत सेस लगा दिया, जो ये सपोज मेरे पास 100 रुपए टैक्स में आ रहे थे पिछले कई साल से, 10 रुपए लेट से सेस में आ रहे थे, तो मैंने स्कीम क्या लगाई, टैक्स को उतना ही रखा, सेस बढ़ा दी कि 100 रुपए टैक्स में आ रहे हैं, अब 40 रुपए सेस में आ रहे हैं, और सेस सिर्फ मेरा है, सेस एंड सरचार्ज, सेस एंड सरचार्ज आगे डिवॉल्व नहीं होता। सो व्हाट इज इट डूइंग, इट इज ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेनिंग और रिस्ट्रेनिंग द रिसोर्सेज विद स्टेट्स। फिर जब फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया 41% करो, उसके बाद बाकी ग्रांट्स हैं, स्टेट सेंटर की मर्जी फिर ना करे ग्रांट्स, राइट, स्टेट्स ऑटोनॉमी will be reduced because of increase in cesses and devolution also will be reduced, है ना, dependence upon the center would be increased। सही बात है, अब समझिए। चलो सो इसको पूरा आंसर लिख लेते हैं, इंट्रोडक्शन लिखी है हमने, आगे पॉइंट्स भी लिख लो।
इन्होंने बोला है कि सेस कम करो, अभी पढ़ेंगे, टॉपिक भी पढ़ेंगे। सो पहले हेडिंग डालेंगे हम, सिग्निफिकेंस इन शेपिंग सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशन। फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज स्टेबिलिटी इन वर्टिकल डेवोल्यूशन। स्टेबिलिटी इन वर्टिकल डेवोल्यूशन, वर्टिकल होता है सेंटर से स्टेट है ना, हॉरिजॉन्टल होता है बिटवीन द स्टेट्स। स्टेबिलिटी इन वर्टिकल डेवोल्यूशन 41% रिटेन्ड। पूरा सेंटेंस बनाते रहना, शॉर्ट में लिख लो भी, 41% हैज बीन रिटेन्ड। देन नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें लिखना कंबाइंस इक्विटी विद एफिशिएंसी। पंजाब मेंस वाले लोग प्लीज अच्छे से लिखना, आने वाला सवाल। कंबाइंस इक्विटी विद एफिशिएंसी। देन स्ट्रेंथनिंग ग्रासरूट फेडरलिज्म। स्ट्रेंथनिंग ग्रासरूट फेडरलिज्म, इसमें लिखना हायर ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज। देन एक और बात, रेजिलियंस फाइनेंसिंग। रेजिलियंस फाइनेंसिंग, डिजास्टर एंड, इसमें डिजास्टर एंड सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स। डिजास्टर एंड सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स। देन नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी मेजर्स। ट्रांसपेरेंसी मेजर्स, clarity in tax calculations. Now then next is balancing fiscal federalism with fiscal discipline. Next heading, balancing fiscal federalism with fiscal discipline. इसमें इन्होंने करा है encouraging fiscal consolidation. Encouraging fiscal consolidation. Next, incentivizing tax effort. Incentivizing tax effort. Then emphasis on debt sustainability. Emphasis on debt sustainability. Trying to balance autonomy and accountability. Trying to balance autonomy and accountability. अब इसमें challenges क्या हैं, दो तीन challenges भी लिख लेते हैं. Growing share of cess and surcharge. Growing share of cess and surcharge. Persistent GST uncertainties. Persistent GST uncertainties. कभी slab change कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं. High off budget borrowing. High off budget borrowing कि बजट में दिखाते ही नहीं, तो वो कैलकुलेट नहीं होता डेट में. High off budget borrowing. Then equity efficiency tension among states. Equity efficiency tension among states. फिर वे फॉरवर्ड क्या होगा, चैलेंजेस को उल्टा कर दो, सिंपल. वे फॉरवर्ड में रैशनलाइज सेस टू एनहांस स्टेट्स इफेक्टिव शेयर. To enhance states effective share. Institutionalize a platform. Institutionalize a platform for coordination between Finance Commission and GST Council. Strengthen outcome-based fiscal incentives. Fiscal incentives. ठीक हो गया आंसर, कंक्लूजन रहेगी. कंक्लूजन लिखो, क्या लिखोगे कंक्लूजन, एक बारी रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी द कंक्लूजन.
एनीबडी? हाँ, हमने लिखा है उसमें कि भाई फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप्स, ठीक है, तो कंक्लूजन भी लिख ही लो, नहीं बतानी तो। द 16th फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन seeks to recalibrate, 16th finance commission seeks to recalibrate India's fiscal compact, India's fiscal compact, fiscal compact मतलब the design of India's fiscal infrastructure, India's fiscal compact, full stop. Its importance is highlighted by, its importance is highlighted by the need of fiscal consolidation and discipline, the need of fiscal consolidation and discipline. Its effectiveness will depend upon, its effectiveness will depend upon cooperative implementation, cooperative implementation and intergovernmental trust, and intergovernmental trust. राइट, ये आंसर पूरा इसलिए लिखवाया बिकॉज मेंस में आने वाले है, जो भी मेंस इस साल हो रहा है उसमें पंजाब में होने वाला, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल टू एवरीबॉडी एज वेल कि ऐसे फ्रेम करा जा सकता है। व्हाट डिड वी डू? वी फॉलोड द डायरेक्टिव, वी फॉलोड द कीवर्ड्स ओवर हियर, कौन से डायमेंशंस पूछे हैं दोनों को अलग अलग खोल दिया, साथ में कीवर्ड था तो चैलेंजेस दे दिए, वे फॉरवर्ड दे दिए। ध्यान से देखना, अब इसे घर जाके रीड इट अगेन एंड ट्राई टू इनकलकेट द स्ट्रक्चर, है ना, कि हमने कैसे इसमें डायरेक्टिव को ही फॉलो करा है और कैसे हमने चैलेंजेस को उल्टा करके वे फॉरवर्ड बना दिया है और तीन चार पॉइंट्स इधर भी दे दिए हैं, बोथ द हेडिंग्स। सो दिस बिकम्स एन आंसर व्हिच यूपीएससी माइट रिगार्ड अबाउट 50-55%, उससे ज्यादा नंबर नहीं देते, 80-80% नहीं दे रहे, बट 55-60% अगर 55 भी आ रहे हैं बहुत ज्यादा।